आदाब है नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से एरिया हॉस्पिटल्स में मुफ्त डायग्नोस्टिक सेंटर्स का आगाज। रियासती वज़रा ने किया इफ्तिताह, आवाम से इस्तेफादा करने की गई अपील। तेलंगाना हुकूमत ने अमकीना फराहम करने के अपने वादे को पूरा नहीं किया। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी की हुकूमत पर तनकीद। ग्यारह फरवरी को होगा मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब। रियासती इलेक्शन कमीशन ने किया नोटिफिकेशन जारी। मोटर बाइक से सरखे मुलविस 2 रुकनी टोली गिरफ्तार। फलकनुमा पुलिस की कार्रवाई, 10 मसरूखा बाइक्स किए गए बरामद। पर्सनल लोन ऐप्स के जरिए झांसा देने वाली 3 रुकनी टोली का इंकशाफ। पेट बशीराबाद पुलिस की कार्रवाई, 7 बैंक अकाउंट्स किए गए मुंजमद। नाज़रीन, देखते हैं खबरों की तफसील। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर पार्था सारथी ने जेएचएमसी जनरल बॉडी इजलास के सिलसिले में नोटिफिकेशन गजट जारी किया। बताया गया है कि 11 फरवरी को 11 बजे दिन जेएचएमसी इजलास का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। इजलास में नौमुंतखबा कॉरपोरेटर्स को पहले हलफ दिलवाया जाएगा और उसके बाद ग्रेटर हैदराबाद मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब भी अमल में लाया जाएगा। वाद रहे कि मौजूदा जेएचएमसी काउंसिल की मियाद 10 फरवरी को इख्तिताम को पहुंच रही है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से हैदराबाद में डायग्नोस्टिक हब के नाम से 8 मुआयना मराकिज़ का क़याम अमल में लाया जा रहा है। गरीब आवाम को मुफ्त एक्सरे, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड स्कैन और रेडियोलॉजी की सहूलतें फराहम करने के अलावा दीगर मुआयने भी किए जाएंगे। रियासती वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने लालापेट में डायग्नोस्टिक सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वज़ीर सेहत ने कहा कि इन डायग्नोस्टिक सेंटर्स में एक्सरे, अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग, ईसीजी के मुफ्त मुआयने होंगे और रिपोर्ट्स भी दी जाएंगी। रियासती वजीर बल्दी नज़्म नसक OIT KT रामाराव ने जुबली हिल्स हल्के असम्बली के रहमत नगर श्री राम नगर में हुकूमत की जानिब से क़ायम किए जाने वाले डायग्नोस्टिक सेंटर का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर TRS रुकन असम्बली गोपीनाथ, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन और दीगर कायदीन भी मौजूद थे। KT रामाराव ने इस मौके पर बात करते हुए वज़ीर-ए-आला KCR और रियासती वज़ीर सेहत ई राजेंद्र से हैदराबाद की आवाम की जानिब से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर सेहत ई राजेंद्र की क़यादत में रियासत में कोरोना वबा से निमटने के लिए किए जाने वाले इक़दामात और आज हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाक़ात में डायग्नोस्टिक सेंटर्स का क़याम काबिल सताइश इक़दाम है। చెక్ 1 2 3 మెరుగైన వైద్య సేవలు అందాలి అనే లక్ష్యంతో గౌరవనీయులు పెద్దలు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో గౌరవ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఈటెల రాజేందర్ గారి నాయకత్వంలో ఈరోజు హైదరాబాద్ నగరంలోని హెల్త్ కేర్ సెంటర్స్లో మనం డయాగ్నోస్టిక్ సర్వీసెస్ ప్రారంభించాం। 2 ఏళ్ల కిందట హబ్ అండ్ స్పోక్ మోడల్లో నారాయణగూడలోని IPMలో ఒక హబ్ పెట్టుకుని తర్వాత చాలా ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ సెంటర్స్లో మనం ఈ పరీక్షలు ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది। రక్త పరీక్షలు, మూత్ర పరీక్షలు, ఈ రకంగా ఏ రకమైన पैथोलॉजिकल టెస్టులు అయితే అవసరం ఉంటాయో అవన్నీ కూడా ఉచితంగా ప్రజలకి చేయిస్తూ
పట్టణంలో ఉండే పేదవారందరికీ కూడా అండగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఈరోజు ఈ మంచి కార్యక్రమాన్ని తీసుకొచ్చింది. దాదాపుగా 57 రకాల రక్త పరీక్షలు, వాటితో పాటు ఇంకా చాలా రకాల ఇతర డయాగ్నోస్టిక్ సేవలను, ఇమేజింగ్ సర్వీసెస్ని కూడా, అంటే ఎక్స్రేస్ కానీ ఇంకా ఇతర ఇమేజింగ్ సర్వీసెస్ని కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీసుకొని వచ్చింది. ఈ సందర్భంగా నేను హృదయపూర్వకంగా పెద్దలు మన రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి గారికి, వారి మొత్తం బృందానికి, ఇక్కడ కమిషనర్ కరుణ గారు ఉన్నారు, ఈ హాస్పిటల్ సూపరింటెండెంట్ శ్రీమతి రమాదేవి గారు ఉన్నారు, వారందరికీ కూడా హృదయపూర్వకమైన అభినందనలను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ముఖ్యంగా ఈ కరోనా సమయంలో విశేషమైన సేవ చేసిన వైద్య బృందానికి, వైద్య సిబ్బందికి అందరికీ ధైర్యాన్ని ఇస్తూ ప్రజలందరినీ కూడా కాపాడుకుంటూ తాము శ్రమ కోర్చి గడిచిన సంవత్సర కాలంగా వారు చేసిన కష్టాన్ని ప్రజలు ఎప్పుడు మర్చిపోరు, మేమందరం కూడా ఎన్నటికీ మర్చిపోము, వారి రుణం తీర్చుకోలేనిది అనే మాట కూడా చెబుతూ, మరి ఈరోజు పట్టణ పేదలకి ఒక మంచి సౌకర్యాన్ని వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ప్రారంభించిన సందర్భంగా రాజేందర్ గారికి, ఈటెల రాజేందర్ గారికి, వారి బృందం మొత్తానికి మా హైదరాబాద్ ప్రజల తరఫున హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు. భవిష్యత్తులో ఈ సేవలని జిల్లాలకి, జిల్లా కేంద్రాలకు కూడా విస్తరింపజేయాలని ఆలోచన ఉందని చెప్పి ఇప్పుడే కమిషనర్ గారు కూడా చెప్పారు. భవిష్యత్తులో మరిన్ని సేవలు, మరింత మెరుగైన సేవలు, వైద్య సేవలు కూడా పట్టణ పేదలకు అందే విధంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం అన్ని చర్యలు తీసుకుంటుందని తెలియజేస్తూ ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने पुराना पुल में वाक़ई दूध खाना में हुकूमत की जानिब से कायम करदा डायग्नोस्टिक सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रियासती वज़ीर दाखिला ने बताया कि बस्ती दवाखानों के साथ साथ गरीब आवाम की सहूलत के लिए वज़ीर आला KCR की क़यादत में डायग्नोस्टिक सेंटर्स का क़याम अमल में लाया जा रहा है। बस्ती दवाखानों के खुलने से भी हज़ारों गरीब आवाम इलाज से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि बस्ती दवाखानों की तरह लैब्स के खुलने से गरीब आवाम को काफ़ी सहूलत होगी। वाज़ेह रहे कि बस्ती दवाखानों में जो मुआयने लिखे जाएंगे, इन मुआयनों को मज़कूरा डायग्नोस्टिक सेंटर्स पर करवाया जा सकता है। इलाहाबादी मोहम्मद महमूद अली ने बारकस एरिया हॉस्पिटल में भी मज़कूरा डायग्नोस्टिक सेंटर का आगाज़ किया। इस मौके पर DMO हॉस्पिटल के अलावा सुपरिटेंडेंट और दीगर भी मौजूद थे। इसी तर्ज पर जंगमेट में रियासती वजीर पद्मा राव ने मज़कूरा डायग्नोस्टिक सेंटर और दीगर सहूलतों का इफ्तिताह अमल में लाया। रियासती वज़रा ने आवाम से अपील की है कि बस्ती दवाखानों के साथ साथ मज़कूरा डायग्नोस्टिक सेंटर से भी इस्तिफ़ादा किया जाए। पैथोलॉजी लैब का इनाग्रेशन किया गया है। इसकी बहुत सख्त ज़रूरत थी। ऑनरेबल CM साहब ने खासतौर से 3 महीने पहले से काफ़ी जगह जगह बस्तियों में बस्ती दवाखाने खोले हैं। बस्ती दवाखाने काम कर रहे हैं जिसमें हज़ारों पेशेंट आकर इलाज करा रहे हैं, मगर जब उन्हें कोई टेस्ट लिखा जाता तो मुश्किल होती थी। वो कभी उस्मानिया जाते थे या नीम्स जाते थे या गांधी हॉस्पिटल। तो यहाँ पर बस्ती बस्ती में अगर दवाखाने का लैब खोले जाएंगे तो उससे हम पेशेंट को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और वक्त में इनका इमीडिएट टेस्ट करने के बाद रिपोर्ट भी मिल जाएगी। आज काफ़ी पेशेंट को जो है रिपोर्ट दी गई है। यहाँ पर जो करीब के जो बस्ती दवाखाने हैं उन लोग रिपोर्ट लिखने के बाद यहाँ पर आके टेस्ट करवा रहे हैं। टेस्ट करने से उनको इमीडिएट इलाज हो रहा है और बगैर पैसों के। ये बहुत अच्छा काम है। मैं हमारे ख़ासतौर से हेल्थ मिनिस्टर साहब का और हमारे ऑनरेबल CM साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इन गरीबों के लिए जो ख़ासतौर से इलाज करवाते हैं। और आशा वर्कर्स भी यहाँ पर है, वो घर घर जाकर लोगों की सेवा करें। जो लोग प्रेगनेंट होते हैं उनको अल्ट्रासाउंड करने की सहूलत यहाँ फराम की गई है और ECG की सहूलत भी यहाँ फराम की गई है। यहाँ पर बहुत से तकरीबन 8 से ज़्यादा टेस्ट यहाँ किया जा रहे हैं। इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। और ये लोगों में ख़ासतौर से मैं बस्ती के लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आपके बस्ती दवाखाने में इलाज करवाइए। आपको एक पैसा नहीं लगा, दवाएँ भी फ्री दी जा रही है। उसके साथ आपके टेस्ट जो होते हैं वो भी बड़ी अहमियत के हामिल है। यहाँ पर टेस्ट भी फ्री किए जा रहे हैं, जिससे लोगों को इमीडिएट अच्छे से अच्छा इलाज हो सकता है। उसके लिए मैं ऑनरेबल CM साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और हेल्थ मिनिस्टर साहब का और हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट के तमाम अहदेदार हैं।
बारकस में जो बारकस दवाखाना है उसी के बाजू में एक बहुत बड़ा पैथोलॉजी लैब इनॉग्रेट किया गया है। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने 3 महीने के अंदर काफ़ी बस्ती दवाखाने खोलने के अहकाम जारी किए हैं और मैं समझता हूँ 300 के करीब दवाखाने सारे शहर में खोले गए। अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को अपॉइंट किया गया है। उन डॉक्टर के ज़रिए गरीब पेशेंट जो बहुत से लोग बस्ती में आते हैं बस्ती दवाखाने के नाम से उनका इलाज किया जा रहा है। बस जब उन्हें कोई टेस्ट की ज़रूरत पड़ती तो बाहर कराने में काफ़ी ख़र्चा आ रहा है और रिपोर्ट भी देर से मिल रही है। उसी के लिए हर जगह पैथोलॉजी लैब खोले जा रहे हैं। हैदराबाद के अंदर आज टोटल 8 दवाखानों का इनाग्रेशन हुआ है पैथोलॉजी लैब्स का, जहाँ पर काफ़ी लोगों को इलाज में जिस वक्त टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है वहाँ टेस्ट किया जा रहा है। वहाँ पर कई किस्म की सहूलत मैसर की गई है, ख़ास तौर से अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी और ब्लड टेस्ट और दूसरे जो छोटे छोटे टेस्ट पूरे किया जा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत जल्द उनका इलाज अच्छे से अच्छी तरीके से किया जा रहा है और ख़ास तौर से ऑनलाइन उसकी रिपोर्ट भेजाई जा रही है डॉक्टर को और पेशेंट को भी। रिपोर्ट लेने में देर होती है और रिपोर्ट इमीडिएट ऑनलाइन आने से इमीडिएट ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। और ये 2-3 दिन के अंदर कई लोगों को जो टेस्ट करने के बाद इमीडिएट हार्ट का अटैक नज़र आया उस्मानिया दवाखाना भिजाकर इलाज कराएं और इससे बहुत से लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। मैं हमारे ऑनरेबल सीएम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। हेल्थ डिपार्टमेंट के हमारे डीएमई साहब है, सुप्रिटेंडेंट साहब है और यहाँ के बहुत से डॉक्टर्स हैं और हर जगह के डॉक्टर्स जो बस्ती दवाखाने में काम करें उनको मुबारकबाद देता हूँ। क्योंकि कोरोना में अगर किसी ने कोई आगे बढ़कर किसी का इलाज किया है तो हमारे डॉक्टर्स करें। हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं हमारे डॉक्टर्स को। उन्होंने अपनी जान पर खेलकर मरीजों का इलाज किया और इस कोरोना को कंट्रोल किया और हैदराबाद सारे हिंदुस्तान में नंबर 1 पोजीशन पे आ रहे, जहाँ पर फास्ट ट्रैक में इलाज भी किया जा रहा है और लोग अच्छे होकर फिर अपनी ज़िंदगी से जुड़े। कांग्रेस कानून साज काउंसिल जीवन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर-ए-आला केसीआर पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से 10% तहफ़्फ़ुज़ात इकनॉमिक वीकर सेक्शंस को देने के ऐलान आने वाले एमएलसी इंतखाबात और ग्रेटर वारंगल ग्रेटर इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के लिए एक नई चाल है। उन्होंने वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव पर सख्त तनकीद की और कहा कि क़बायली अक़वाम और मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात देने का भी ऐलान किया गया था, लेकिन आज तक इस पर अमल आवरी नहीं हो सकी है। సంబంధించి మరి జనాభా ప్రాతిపదికన రిజర్వేషన్ సౌకర్యం కల్పించే విధంగా భారత రాజ్యాంగం నిబంధనలు చట్టంలో రూపొందించడం జరిగింది. ఇట్స్ ఎన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఆబ్లిగేషన్ ఆన్ ది పార్ట్ ఆఫ్ ది సెంటర్ అండ్ స్టేట్స్ ఆల్సో. దురదృష్టం ఏంటంటే మన ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో గిరిజన జనాభా కేవలం 6% పరిమితమై ఉన్నది. ఆ పరిస్థితులలో तेलंगाना भर में एसएससी के इम्तिहानात मई के दूसरे हफ्ते में होने का इम्कान बताया गया है। तेलंगाना स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से इस सिलसिले में हुकूमत को तजवीज़ पेश किए जाने की इत्तलात भी हैं। 17 मई से 26 मई तक इम्तिहानात मुनक़्क़िद हो सकते हैं, जबकि गरमाई तातीलात 13 जून तक दी जाएंगी। ताहम हुकूमत की जानिब से इम्तिहानात को लेकर हरी झंडी नहीं दी गई है, जबकि इंटरमीडिएट के इम्तिहानात भी मई के पहले हफ्ते में ही मुनक़्क़िद हो सकते हैं।
तेलंगाना हाईकोर्ट ने धरानी पोर्टल के जरिए गैर ज़रई अराजियात के रजिस्ट्रेशन पर रोक में मजीद तौसी कर दी है। 21 जून तक तौसी करते हुए अदालत ने अबूरी अहकाम जारी किए। हुकूमत के एजी प्रसाद ने हाईकोर्ट को बताया काबीना की ज़िलाई कमेटी धरानी के खिलाफ एतराज़ात पर गौर कर रही है। इसके लिए उन्होंने वक्त फराहम करने की दरख्वास्त की। इस सिलसिले में 7 दरख्वास्तें दाखिल की गई थी, जिन पर अदालत ने 5 दरख्वास्तों को गैर ज़रूरी करार देते हुए मुस्तरद किया, जबकि 2 दरख्वास्तों पर समाअत हो रही है। मरकजी ममलिकती दाखिला किशन रेड्डी ने मुशीराबाद में मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब करते हुए तेलंगाना हुकूमत पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत ने 4 साल कबल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिए जाने वाले घरों के लिए दरख्वास्तें तो वसूल की थी, लेकिन आज तक मकानात फराहम नहीं किए गए। इसको देखते हुए मरकजी हुकूमत ने फैसला किया है कि इस मौके से फ़ायदा उठाया जाए और कई इक़दामात करते हुए खुद की अराजी, खुद का घर बनाने के लिए क़र्ज़ेजात फराहम किए जाएँ। कॉलेज में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली की जानिब से मुतल्लिक़ा हल्क़ों के मुख्तलिफ डिवीजन्स में तरक्याती कामों का मुआयना किया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत हल्क़ा असम्बली कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने जोनल कमिश्नर प्रावनिया के साथ डिवीजन्स के मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा किया और कामों की मुआयना भी किया। जोनल कमिश्नर ने जिन इलाक़ों का अहाता किया, इनमें शाह हातिम नगर, कटोरा हाउस, सालेर नगर कांचा, बगदाद कॉलोनी, अकबरपुरा, हरिजन बस्ती, अफसर खां कॉलोनी, मोती दरवाज़ा, धनी कोटा, नदीम कॉलोनी, नीरजा कॉलोनी के अलावा हकीम पेट के अतराफ अकनाफ के इलाक़े शामिल हैं। इस दौरे के मौके पर सीसी और बीटी रोड्स का भी मुआयना किया जो ख़राब हो चुकी हैं। इलाहाबादी ड्रेन वर्क्स और हकीम पेट, कुंटा पार्क और कटोर हाउस का भी तफसीली मुआयना किया गया। वादा कौसर मोहिउद्दीन ने बताया कि तकरीबन 3 करोड़ रुपए के तरक्याती काम तातुल का शिकार हैं, जिनकी तकमील के लिए जोनल कमिश्नर पर जोर दिया गया है। इस मौके पर मुतल्लिक़ा डिवीजन कॉर्पोरेटर के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान, जीएचएमसी अहदेदारान और दीगर भी मौजूद थे। सदर मोहतरम की हिदायत पर हल्क़े कारवान के मुख्तलिफ बल्दी डिवीज़न का जोनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और दीगर ऑफिसरों के साथ में दौरा हुआ तफसीली, जहाँ पर अकबरपुरा, हरिजन बस्ती, शाहतम नगर, शाहतम पहाड़ और बगदाद कॉलोनी, अफसर खां कॉलोनी, मोती दरादा, सालेर नगर कंचा, धानकोटा, डिसाला बाज़ार, कटोरा हाउस, नीरजा कॉलोनी, नदीम कॉलोनी, टोली चौकी, इन तमाम इलाक़े जात का तफसीली दौरा हुआ। और उस दौरे के अंदर जहाँ पर भी फ्लड के दरमियान में काफ़ी नुकसान हुआ था उस इलाक़े जात का, और ख़ास कई जगह पर मैनुअल्स की शिकायत, कई जगह पर मिसिंग कवर्स की और कई रोड्स की डैमेज, और उसी तरीके से आज ने तयक़ुन दिया कि जहाँ जहाँ पर भी एस्टीमेट बने हुए हैं उन तमाम एस्टीमेट्स को सबमिट करने के लिए उनके सबऑर्डिनेट्स को हिदायत दी। और मैं समझता हूँ इंशाल्लाह, मैं भी बताया कि हकीम पेट कुंटे पार्क का भी पेंडिंग है, और उसी तरीके से हकीम पेट कुंटे के कई सब रोड्स और बटफेर के कई सब रोड्स की प्रपोज़ल दे चुका हूँ। उन्होंने तयक़ुन दिया कि सबमिट करने के लिए उनके ऑफिसर्स को बताया। मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि मैडम से जो भी आज बताया उन तमाम कामों का सैंक्शन देंगे और जल्द से जल्द इन तमाम कामों को चालू कराने की पूरी कोशिश कर इन जगह पर पूरी कोशिश कर जमात की जानिब से। और मैं इस मीडिया के ज़रिए बताना चाहता हूँ हल्क़े कारवान के जो जमात के और आवाम से भी गुजारिश करता हूँ कि आपके इलाक़े जात के जो भी मसाइल रहेंगे, आप मेरी जमात के सदर मोतमदीन
या कॉरपोरेटर्स या मुझको बताइए, इंशाल्लाह उन तमाम मसाइल को जल्द से जल्द हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। शुक्रिया खुदा। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शहर में कई डायग्नोस्टिक सेंटर्स का आगाज़ एरिया हॉस्पिटल्स और बस्ती दवाखानों के तहत किया गया है, जहां आवाम के मुफ्त मुआयने किए जाएंगे। इस सिलसिले के तहत हल्का असम्बली कारवान के इलाके पन्नीपुरा में रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और मुतल्लिका रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने डायग्नोस्टिक सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। मस्कुरा डायग्नोस्टिक सेंटर में एक्सरे के अलावा ECG, अल्ट्रासाउंड टेस्ट, खून के मुआयने और दीगर मुआयने किए जाएंगे। इस मौके पर कौसर मोहिउद्दीन ने मकामी आवाम से अपील की कि वो न सिर्फ बस्ती दवाखानों से इस्तेफादा करें, बल्कि हुकूमत की जानिब से क़ायम किए जाने वाले मुफ्त डायग्नोस्टिक सेंटर से रुजू होते हुए अपने मुआयनों को यकीनी बनाया जाए। इसमें जो हमारे ऑनरेबल MLA साहब कौसर मोहिउद्दीन साहब और हमारे स्थानीय कारपोरेटर साहब, हमारे DME गारूब मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के चाले बहुत से ऑफिसर्स यहाँ मौजूद है। तेलंगाना बनने के बाद हमारे ऑनरेबल CM साहब ने हेल्थ पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी और अभी कुछ महीने पहले हर बस्ती में बस्ती दवाखाने खोले गए, जिसकी वजह से हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ इलाज करवा रहे हैं। मगर टेस्ट करने के लिए बहुत से मुश्किलात पेश आती। अगर किसी को कोई डॉक्टर टेस्ट लिखता है तो प्राइवेट में जाने पर काफ़ी पैसे खर्च हो रहे हैं, इसलिए ये 45 लैब का यहाँ पर इनाग्रेशन किया गया है। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं हमारे ऑनरेबल CM साहब का और हेल्थ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम बस्ती के लोगों से भी अपील करता हूँ कि बस्ती दवाखाने आपके लिए खोले गए और 45 लैब भी आपके लिए खोले गए। अगर आपको डॉक्टर साहब दवा लिखते हैं और यहाँ पर इतना अच्छा टेस्ट किया जा रहा है और लेटेस्ट यहाँ पर मशीनरी रखी गई और यहाँ पर बहुत ट्रेन स्टाफ है, जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और इमीडिएट यहाँ पर सर्विस ऑनलाइन दिए जा रहे हैं। अगर आप टेस्ट करते हैं तो 2 मिनट में आपके डॉक्टर को इतला की जा रही है और उसके साथ ही आपका इलाज जो है जिस फास्ट ट्रैक से लेना चाहिए वो हो रहा है और बहुत से टेस्ट यहाँ पर किए जा रहे हैं। उसके लिए मैं हमारे तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, हमारे कौसर मोहिउद्दीन साहब, MLA साहब को, कारपोरेटर साहब को और हमारे CM साहब का, हेल्थ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और हेल्थ ऑफिसर्स को जितने हैं वो यकीनन बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं। कोरोना के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई सर्विस देने वाला डिपार्टमेंट हो तो हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसके बाद दूसरा पुलिस डिपार्टमेंट रहा, म्यूनसिपल वाले रहे। आज भी हमारी स्टेट इंडिया में नंबर 1 है। जितना जल्दी इस पर कंट्रोल किए, मैं उसके लिए भी सारे हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के जितने ऑफिसर्स हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, उनको मुबारकबाद देता हूँ। और हमारी स्टेट बहुत तेज़ी से काम कर रही है हर शोबे हयात में। तेलंगाना बनने के बाद जो डेवलपमेंट आया है, हिंदुस्तान में कहीं उतना डेवलपमेंट नहीं है जितना हमारी स्टेट में है और यहाँ पर जितना पब्लिक फैसिलिटीज़ के लिए हर शोबे हयात में काम किया जा रहा है, उसी तरह हेल्थ डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं और तमाम आवाम से गुजारिश करते हैं क्योंकि ये हेल्थ हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब भी आप कुछ भी होता है तो जितना नज़दीक आपको बस्ती दवाखाना वहाँ जाकर बताइए और काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है। और यहाँ पर आपको कोई टेस्ट लिखा जा रहा है तो लैब पर आइए, यहाँ पर टेस्ट हो जाता है, उसके बाद आगे की जो भी इलाज होगा। और अगर इससे ज़्यादा करें तो हमारे जो सरकारी बड़े दवाखाने हैं, उस्मानिया दवाखाना, नीम दवाखाना है, वहाँ पर शरीक किया जा रहा है, अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट किया जा रहा है। उसका मैं तमाम मीडिया दोस्तों का भी शुक्रिया। थैंक यू। आइए देखेंगे वफ़े के बाद की खबरें। तेलंगाना में जुमा को कोविड के 214 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। आदाद और शुमार जो हुकूमत की जानिब से जारी किए गए हैं, इनमें तस्दीक हो चुकी है कि रियासत में जुमला अमवात 1586 हो चुकी हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में 2 अमवात दर्ज की गई। मजमूई केसेस की तादाद 2,92,835 बताई गई है। उर्स दरगाह हज़रत जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह के मौके पर जुमा को बाद नमाज मोतमद आमूमी और रुकन असम्बली मजलिस सैयद अहमद पाशा खादरी ने मजलिस डिवीज़न कॉरपोरेटर्स के हमरा हाज़री दी और चादर गुल भी पेश की। इस मौके पर शादनगर कॉरपोरेटर मंदगौस के अलावा हुसैनी पाशा मजलिसी कॉरपोरेटर्स और दीगर भी मौजूद थे। इसी तर्ज पर मजलिसी इंचार्ज हल्का राजेंद्र नगर मिर्जा रहमत बेग ने भी दरगाह पर हाजिरी दी और चादर गुल पेश की। इस मौके पर उनके हमरा नुमाइंदा कॉरपोरेटर जफर खान, नवाजुद्दीन अहमद के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान मौजूद थे। जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह और बुरादीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह आज
चिरागों का दिन है। कल ही संकल्प हुआ यहाँ पर और हस्ब रिवायत हर साल की तरह इस साल भी चिरागों के दिन मैं यहाँ पर हाजिरी देता हूँ। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से बारगाह में खराज अक़ीदत पेश किया जाता है और हमारे हैदराबाद के काउंसलर हुसैन इकबाल साहब, शादनगर के काउंसलर बहुत फाइल साहब के अलावा मेरे साथ और हमारी जमात के साथियाँ हैं, अयूब साहब और दीगर लोग, हमारे सरपंच साहब। बहरहाल ये हैदराबाद का एक कदीम आस्थाना है जहाँ से लोग फैज़याब होते हैं। साल के 12 महीने ज़ायरीन का अज़्दहाम रहता है। ये उर्स शरीफ के मौके पर तो ज़्यादा तादाद में लोग शरीक हैं। चादर गुल पेश की गई और गिलाफ मुबारक का नजराना दिया गया और यहाँ पर रफ़त अंगेज़ दुआ की गई। हुज़ूर परवरदिगार के पास सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अहले बैत सहाबा किराम, औलिया किराम, पिराने पीर गौसुल आदम दस्तगीर सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से होते हुए हज़रत जहांगीर पीर किबला रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में ये दुआ की गई कि तमाम मुसलमानों को सरबुलंदी अता करे अल्लाह, और हजरत के वसीले से, इनके ज़रिए से बारगाह खुदाबंद खुद्दूस में दुआ की गई कि मुसलमानों को तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन और आईसेट कन्वीनर ने ऐलान किया है कि वो आईसेट क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों के लिए तीसरे मरहले की काउंसलिंग 23 जनवरी बरोज़ हफ्ता मुनक्किद करेंगे। डायरेक्टर मेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद ने क्वालिफाई तलबा से अपील की है कि वो फौरी इस मौके से इस्तेफादा करें, क्योंकि 7,000 से ज़ायद नशिस्तें अब भी मखलूआ हैं, जबकि 24,000 से ज़ायद क्वालिफाई उम्मीदवारों ने अभी अपना दाखिला यकीनी नहीं बनाया है। काउंसलिंग की रहनुमाई के लिए 23 जनवरी सुबह 10 बजे ता 3 बजे दिन मेस्को एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स वाक़े कारवान रोड मुस्तैदपुरा पर भी राबिता किया जा सकता है। स्टेट गवर्नमेंट और आईसेट कन्वीनर की जानिब से 2020 और 2021 एकेडमिक ईयर के लिए आईसेट का जो एंट्रेंस मुनक्किद हुआ उसमें तकरीबन 41,000 स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए हैं, जिसमें से तकरीबन 17,000 स्टूडेंट्स वो MBA में एडमिशन ले चुके हैं तेलंगाना स्टेट में, और आज की डेट में 7,000 सीट्स वेकेंट है तेलंगाना स्टेट्स में माइनॉरिटी और नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के अंदर, जिसके लिए तकरीबन 24,000 स्टूडेंट्स एलिजिबल कैंडिडेट वो अवेलेबल है। इस बिना पर चंद मैनेजमेंट कॉलेजेस की दरख्वास्त और स्टूडेंट और पेरेंट्स की दरख्वास्त पर स्टेट गवर्नमेंट ने 3rd फेज़ की काउंसलिंग के लिए नोटिफिकेशन इशू किया है। उस नोटिफिकेशन के हिसाब से जो 3rd फेज़ की जो आईसेट की काउंसलिंग है, कल प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, मगर जो स्लॉट बुकिंग का जो मरहला होता है, जो पहला फेज़ होता है, उसके लिए सिर्फ एक ही दिन है, वो कल 23 जनवरी 2021 सैटरडे। तो इसलिए जो MBA के इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने आईसेट पास किया है और उनके पेरेंट्स, ये बहुत ही ज़रूरी है कि अगर वो MBA में एडमिशन चाहते हैं कन्वीनर के थ्रू, और जैसे कि आप जानते हैं कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को फैसिलिटी होती है फ़ीस रियम्बर्समेंट स्कीम, जिसके ज़रिए स्टूडेंट्स को फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में। तो मैं यहाँ पर एडवाइस करना चाह रहा हूँ जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है और पेरेंट्स को, कि कल विदाउट फेल वो जो ऑप्शन है, जो प्रोसेस है ऑनलाइन काउंसलिंग का, वो कल मुकम्मिल करें, क्योंकि जो पहला मरहला है वो कल है। अगर आप कल स्लॉट बुकिंग करते हैं तो आपको सीट अलॉट हो सकती है, या तो फ़ीस रियम्बर्समेंट स्कीम में, अगर आप एलिजिबल अगर नहीं है तो फ़ीस के ज़रिए। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप कल आईसेट की वेबसाइट पे जाइए और अपने आप को रजिस्टर्ड कीजिए MBA एडमिशन के लिए 2020 और 2021। और जिसको भी कुछ दिक्कत हो रही है
ऑनलाइन स्लॉट के बारे में, ऑनलाइन काउंसलिंग के बारे में, तो वैसे लोगों को हम एडवाइस कर सकते हैं कि मेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और कंप्यूटर साइंस मुस्तैद कैंपस पर वो आ सकते हैं और स्लॉट बुकिंग का जो मरहला है, ऑनलाइन एडमिशन का जो मरहला है, जो प्रोसेसिंग है, हम आपको गाइड कर सकते हैं। फलकनुमा पुलिस ने मोटर बाइक्स के सरखे में मुलविस 2 मुलजिमीन को हिरासत में लेते हुए उनके कब्जे से 10 बाइक्स जुमला मालियती 9 लाख रुपए बरामद किए हैं। डीसीपी साउथ जोन डॉक्टर गजराव भूपाल IPS के मुताबिक 33 साला मोहम्मद सिराजुद्दीन और 27 साला मोहम्मद हमीद को हिरासत में लिया गया है, जिसके खिलाफ साउथ जोन में केसेस भी दर्ज हैं। उन्होंने इस सिलसिले में मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। फलकनुमा पुलिस स्टेशन में आज 2 बाइक चोरी केस में 2 लोग को गिरफ़्तार किए। में मोहम्मद सिराजुद्दीन, मोहम्मद हमीद, ये दोनों अब तक 9 केसेस में, तो 3 केसेस इन फलकनुमा पुलिस स्टेशन, 1 केस चंद्रायन गुट्टा, 1 केस इन फलकनुमा, 1 शालीबंडा, 2 केस इन कालापत्थर, 1 केस इन बालापुर। ये पूरे 9 केसेस में 9 मोटर बाइक्स चोरी किए। ये रात के टाइम में जाके एक फॉल्स की इस्तेमाल करके ये बाइक्स के चोरी करते थे। इन दोनों को CCTV कैमरास के ज़रिए उसको आइडेंटिफाई करके उसको पकड़ लिए। और हमारे एरिया में पूरे CCTV कैमरास है, उसमें जो कुछ भी रिपेयर है उसको अभी जल्दी से जल्दी रिपेयर करके उसमें यूज़ में लाने का कोशिश किया जा रहा है। और नए स्पेशली कम्युनिटी कैमरास जो है, नए सतन कैमरास और कम्युनिटी कैमरास और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। पेट बशीराबाद पुलिस ने पर्सनल लोन ऐप के जरिए झांसा देने वाली 3 रुकनी टोली का पर्दाफाश किया और इन्हें हिरासत में लिया गया। डीसीपी बालानगर जोन के मुताबिक SOT बालानगर और पेट बशीराबाद पुलिस ने मुश्तरका तौर पर यह कार्रवाई अंजाम दी है। भागलपुर, बेंगलुरु और चिकमगलूर के मुतवत्तियान 3 मुलजिमीन को हिरासत में लिया गया, जबकि इनसे ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 7 बैंक अकाउंट्स को मुंजमद करते हुए 65 लाख रुपए की रकम भी इन अकाउंट में फ्रीज की गई है। లోన్ అమౌంట్ తీసుకుంటే వాళ్ళకి ఆ రోజు క్రెడిట్ అయ్యేది 2500 రూపీస్. మీకు అమౌంట్ ఏదైతే డిఫరెన్స్ ఉంటుందో అది ఆల్మోస్ట్ ఫస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ కానీ తీసేసుకుంటారు. తర్వాత వాళ్ళకి ఒక పీరియడ్ లోపల పే చేయాలి. సో ఆ రోజు వస్తుంది, ఆ రోజు కట్టలేకపోతే వాళ్ళకి ఆ కాల్ కట్టలేకపోతే వాళ్ళే మనకు ఒక సజెషన్ చెప్తారు, పలానా యాప్లో నుంచి ఇంకొంచెం అమౌంట్ మీరు తీసుకుంటే ఇది కట్టేయచ్చు అని చెప్పి వాళ్ళే సజెషన్ ఇస్తారు. దాన్ని మళ్ళీ గూగుల్ ప్లే స్టోర్ నుంచి అన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని దాని అమౌంట్ పాత లోన్కి కట్టేసి మళ్ళీ ఈ లోన్ అమౌంట్ ఇతని మీద ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా అతను దాదాపు 10-12 lakhs నుంచి 70,000 రూపీస్కి ఆల్మోస్ట్ 2 lakhs పే చేసి ఇంకా కూడా ఆయన డిఫాల్టర్గా చూపిస్తారు. అయితే ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్లో మనకు ఇతని ఓన్లీ ఈ కేసుకి సంబంధించి దాదాపు ఒక 3 persons, వీళ్ళ 3 కూడా 3 different కంపెనీస్కి సంబంధించిన వాళ్ళు. ఒకతను హేమంత్ జా, ఇతను 28 years old, ఇతను ఫ్లాష్ క్యాష్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే ఒక కంపెనీకి డైరెక్టర్. ఇతను ఆఫీస్ గుర్గావ్ హర్యానాలో ఉంటుంది. ఈజ్ రెసిడెంట్ ఆఫ్ బగల్పూర్, బీహార్. తర్వాత సెకండ్ పర్సన్ శ్రీ మంజునాథ్, సన్ ఆఫ్ వెంకటేష్, ఈయన 28 years old. ఇతను జస్ ఐటీ, JUSS ఐటీ టెక్నాలజీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్కి HR మేనేజర్. ఇది బెంగళూరు కంపెనీ. जलपल्ली म्यूनसिपलिटी इलाके में अराजियात का पट्टा रखने वाली आवाम ने जब तामीरी काम शुरू किए तब हुकूमती अहदेदारों की जानिब से इन्हेदामी कार्रवाइयाँ अंजाम दी जा रही हैं। इन शिकायत के पेश नज़र कार्तिक रेड्डी ने मुतासरा अराजियात और मकानात का मुआयना किया और मकामी आवाम के अलावा हुकूमती अहदेदारों से भी उन्होंने तफसीलात हासिल की। उन्होंने तयक़ुन दिया कि इस मसले का मुनासिब हल निकाला जाएगा, जबकि इस मौके पर मुतल्लिक़ा काउंसलर्स के अलावा दीगर भी मौजूद थे।
महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी एमएलए सविता मैडम का बेटा युवा नायकुడు कार्तिक रेड्डी साहब आज दौरा करे जलपल्ली में। आज यहाँ रामलवार मंदिर बना रहे, मंदिर को आके देखे साहब ने। यहाँ मंदिर भी 2600 गज में बना है। हमारा गांव वाले सब लोग मिलके सब हाथ दल के यहाँ कर रहे। यहाँ उसका सामने सब हमारा शंकर भाई भी आगे ठहर के सब काम कर रहे, उसको दौरा करे। भाई भी बोले ये 3 करोड़ का प्रोजेक्ट है। भाई भी बोले हमारा भी कितना सहायता हो मंदिर को हम भी मदद करते। आप लोग सब लोग गांव वाले मिलके ये मंदिर को आगे बढ़ाओ बोल के मंदिर को आके नारियल मार के। खबरें खत्म होने से पहले एक मरतबा फिर देखते हैं सब। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से एरिया हॉस्पिटल्स में मुफ्त डायग्नोस्टिक सेंटर्स का आगाज। रियासती वज़रा ने किया इफ्तिताह, आवाम से इस्तेफादा करने की गई अपील। तेलंगाना हुकूमत ने अमकीना फराहम करने के अपने वादे को पूरा नहीं किया। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी की हुकूमत पर तनकीद। ग्यारह फरवरी को होगा मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब। रियासती इलेक्शन कमीशन ने किया नोटिफिकेशन जारी। मोटर बाइक के सरखे मुलविस 2 रुकनी टोली गिरफ्तार। फलकनुमा पुलिस की कार्रवाई, 10 मसरूखा बाइक्स किए गए बरामद। पर्सनल लोन ऐप्स के जरिए झांसा देने वाली 3 रुकनी टोली का इंकशाफ। पेट बशीराबाद पुलिस की कार्रवाई, 7 बैंक अकाउंट्स किए गए मुंजमद। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्ताम पज़ीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।